हेलो गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के शेयर के बारे में। IEX 122.6 पे क्लोजिंग दिया है। IEX ने आज 10% नीचे और कल के सेशन में लगभग 8% नीचे ये शेयर था। 2 दिन के अंदर में 150 रुपये का शेयर 122 रुपये पे आ गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि इसके पीछे रीजन क्या है। एक न्यूज़ आई है IEX से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिटेल में आपको पूरी समझाऊंगा कि क्या इम्पैक्ट आया है कंपनी को और आगे आने वाले समय में क्या होगा, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, सपोर्ट क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। देखिए क्या हुआ है, इसको जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि IEX करता क्या है। देखिए जैसे NSE है हमारा, NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे वेरियस किस्म की कंपनीज के स्टॉक के प्राइसेस बाय और सेल होते हैं, वो मैनेज करता है NSE। उसी तरीके से पावर के प्राइसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है, उसका भी एक एक्सचेंज है। उसके एक्चुअली में 3 एक्सचेंज है। उनमें से जो मेजर एक्सचेंज है जिसके ऊपर में 95% से ज़्यादा वॉल्यूम होती है वो है IEX। अभी भी IEX ही है, अभी उसके कोई चेंजेस नहीं आए हैं, राइट। अब होता क्या था कि पावर का ट्रेडिंग कौन करता है? पावर का ट्रेडिंग कोई नॉर्मल आपके ऐसा मेरे ऐसा इंसान तो नहीं करता है। पावर का ट्रेडिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, राइट। अगर मान लीजिए किसी एक कंपनी को पावर चाहिए किसी स्टेट के अंदर में, उनके पास में पावर नहीं है, तो वो कम है या फिर वो उनको अपना नीड पूरा करना है, तो वो जाते थे IEX के ऊपर में और देखते थे कि क्या दाम चल रहा है 1 यूनिट के पावर का, ठीक है। और उसके बाद में वो वहां पे ट्रांजैक्शन करते थे। IEX ब्रोकरेज से पैसा कमाता था जैसे NSE कमाता है। अब क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक डिसीजन लिया है और उन्होंने बोला है कि हम एक मार्केट कपलिंग शुरू करेंगे। मार्केट कपलिंग क्या होता है, मार्केट कपलिंग क्यों शुरू कर रही है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए IEX, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अगर किसी को पावर खरीदना था तो वो जाता था IEX पे, राइट। क्योंकि मार्केट कपलर क्या करेगा, आके मार्केट कपलर आके जितने भी बिड्स हैं, जितने भी लोग पावर चाहते हैं खरीदना, वो जो बिड लगाते हैं उनको एक जगह पे यूनिफॉर्म करेगा और उसके बाद में प्राइस जो है अपडेट करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि IEX अब बन जाएगा प्राइस टेकर। प्राइस टेकर यानी प्राइस पहले से तय हो चुका है IEX के ऊपर में और जो बाकी एक्सचेंजेस है उनके ऊपर में, साथ में ये चीज डिस्प्ले हो जाएगी। पहले क्या होता था, पहले IEX प्राइस मेकर था, यानी कि IEX डिसाइड करता था कि क्या प्राइस होगा पावर का इस टाइम पे। लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम ऐसा करेंगे कि अब मार्केट कपलिंग शुरू करेंगे और मार्केट कपलिंग करने से दाम जो है एक ही यूनिफॉर्म दाम रहेगा जो हर एक्सचेंज के ऊपर में चलता रहेगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि देखिए IEX के पास में जो मार्केट शेयर था, 95% से ज़्यादा का मार्केट शेयर IEX के पास में है। अब IEX की इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। अब जो बाकी एक्सचेंजेस हैं, 2-3 एक्सचेंजेस और है, PXI एक एक्सचेंज है, HPX एक एक्सचेंज है, उनके अंदर में और IEX में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि फिलहाल जो मार्केट शेयर है वो IEX के पास में है। लेकिन अब क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन चुकी है तो यहाँ पे और भी एंटिटीज आएंगी और कंपनीज भी आएंगी, प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे और इसके अंदर में IEX को नुकसान होगा। बिकॉज जो इनके पास में 90 to 95% का मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आएगा। बिकॉज जो एक एक्स फैक्टर था IEX का वो खत्म होते हुए हमारे को नजर यहाँ पे आ रहा है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड द एंटायर फॉल, ये कहानी है। और इसके बाद में शेयर जो है 122 के ऊपर में जा चुका है। तो आगे क्या करना चाहिए, देखिए ये तो डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे तो दिखने का फायदा नहीं है, इसको वीकली चार्ट पे हम दिखेंगे। तो देखिए IEX ने बहुत अच्छा रनअप दिया है और पिछले 1-2 साल के अंदर में शेयर लगभग 70-80 रुपए का था और वहां से 300 रुपए की जर्नी करके अब नीचे की तरफ में आ चुका है। एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लग रही IEX में कि यस इट इज अ वेरी बिग न्यूज फॉर द कंपनी, लेकिन एक ही हफ्ते में इसने अपना 200 मूविंग एवरेज निकाल दिया है, वीकली मूविंग एवरेज निकाल दिया है, राइट। कोई भी स्टॉक के लिए 200 वीकली मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और अगर एक ही हफ्ते के अंदर स्टॉक उसको निकाल दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि बहुत तगड़ी सेलिंग इसके अंदर में आ रही है। सो नीचे की तरफ में जो सपोर्ट इसके अंदर में है, एज सच कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे तो नजर नहीं आता है बिफोर द लेवल्स ऑफ 100 रुपए तक जो है ये शेयर आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी इम्पैक्ट आना था न्यूज का वो आ चुका है और आपको शायद इसके अंदर में गिरावट ना मिले, लेकिन यहाँ पे इसको खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखिए
देखिए यही एक प्रॉब्लम होता है जो गवर्नमेंट के अंडर रेगुलेटरी बिजनेसेस होते हैं कि एक पॉलिसी, एक सिंपल सा पॉलिसी जो है पूरे बिजनेस को ऊपर से लेके नीचे तक चेंज कर सकता है। एंड दैट इज द वेरी रीजन कि लोग गवर्नमेंट कंपनीज में बहुत बड़ा निवेश करने से डरते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट कब किसकी आएगी और कौन सी गवर्नमेंट क्या फैसला लेगी इसका कुछ पता नहीं है, और उसका इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा पड़ सकता है। सेम चीज़ अगर आपको याद है 6 महीने पहले या साल भर पहले IRCTC में भी हुआ था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम कन्वीनियंस फीस चार्ज करना बंद कर देंगे। तो वो बहुत बड़ा एक इनकम था IRCTC पे, और बहुत ही तगड़ा जो है शेयर गिरा था। इतना शेयर गिर गया था कि गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया था। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद दीज काइंड ऑफ कंपनीज, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट के फैसले का वेट करना पड़ता है। गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेगी उसकी सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ती ही पड़ती है। सो इन अ नटशेल आई वुड से दैट अब IEX पे हाथ तो नहीं डालना चाहिए। जिन लोगों ने ले लिया है एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज इसके अंदर में कोई भी रिवाइवल का फिलहाल तो स्कोप नहीं लगता है, बिकॉज बिजनेस मॉडल ही पूरा इम्पैक्ट हो गया है। ये एक नॉर्मल फॉल नहीं है, दिस इज अ फॉल दैट इज चेंजिंग द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इन द कमिंग ईयर्स। अगर लोग ही चले जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर में ट्रेडिंग करने से तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी? सो दैट इज द एंटायर मैटर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन IEX। आई होप आपको जो भी न्यूज़ थी और जो भी रीजन थे वो समझ में आ गए होंगे। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।